गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज अब थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये जो आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसमें हमने आपको इंटरनल एनर्जी तक बातें कर रखा है। अब मैं आपको आगे इससे बातें करता हूँ। तो इंटरनल एनर्जी की मैंने आपको बात कर रखी है कि इंटरनल एनर्जी आखिर है क्या। तो चेंज इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 हुआ करेगा, और इसकी मैंने डेफिनेशन बता दिया था, द एनर्जी विच स्टोर्ड इन द सिस्टम, ठीक है। अब मैं सेकेंड चीज़ बातें करने जा रहा हूँ जो मेरे पास हुआ करेगा, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? तो इट इज़ रैंडमनेस, इट इज़ रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इट इज़ रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर पार्टिकल के रैंडम मोशन क्या है, ठीक है। तो ये जो एंट्रोपी है वो इट इज़ डिनोटेड बाई एस। तो हमें क्या निकालना होगा केमिस्ट्री के अंदर? चेंज इन एंट्रोपी। तो हमें निकालना है चेंज इन एंट्रोपी, तो जिसकी वैल्यू है डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1, ठीक है भाई। तो हमें ये फाइंड करना है। एक टर्म हमारे पास इंटरनल एनर्जी के ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किया, दूसरा टर्म मेरे पास एंट्रोपी है, इसके ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब एंट्रोपी कैसे हम बता सकते हैं? तो मान लीजिए ये सिस्टम है। अब ये सिस्टम हमारा अगर गैसियस है तो पार्टिकल की रैंडम मोशन तो फिक्स है कि पार्टिकल हमारे पास कैसे होंगे, रैंडम मोशन करेंगे। लेकिन जब तक हम बाहर से कुछ भी प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर हम नहीं देते हैं तो गैस के अंदर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एक यूनिफॉर्मली दे आर इन रैंडम मोशन। अब इस रैंडम मोशन को हमें बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। तो टेम्परेचर देने से रैंडम मोशन में क्या होगा? चेंजिंग होगा। तो कितना चेंज हुआ वो इस फार्मूले से निकल सकता है, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब इसके बाद जो टर्म है वो इंथैल्पी है। अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। चलिए, तो जो टर्म है इंथैल्पी, इंथैल्पी को हम कैसे डिनोट करेंगे? H से। ये हुआ क्या करेगा? तो द एनर्जी रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कितनी एनर्जी रिलीज हुई? रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। मीन्स मान लीजिए सिस्टम है, हमने कितना सिस्टम को एनर्जी दिया, जो एनर्जी हमने दिया वो क्या है? इंथैल्पी है, और उसी का हमने सिंबल में H बोला। या तो सिस्टम को कितनी एनर्जी देंगे या तो सिस्टम से हम कितनी एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि H। अब इट इज़ डिनोटेड बाई H and change in enthalpy equal to S2 माइनस H1। ये वैल्यू आ करेगा, ठीक है। ये बातें बिल्कुल आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है। ये टर्म्स हैं जो आपको इंथैल्पी और एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है। चलिए अब मैं बातें करता हूँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। चलिए नेक्स्ट जो है वो आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, यहाँ मैं नोट करिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। तो जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। मैं यहाँ पे
नोट डाउन आप करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड है आइसोबारिक प्रोसेस, एंड तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सारे प्रोसेसेस हैं, ओके। तो ये जो प्रोसेस है बिल्कुल ही सिंपल, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस। आइसोथर्मल क्या है? जहाँ मैं बातें करूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, चलिए एक एक मैं बातें करता हूँ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे कांस्टेंट होगा टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। मीन्स इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। बिल्कुल याद रखेंगे, आइसोथर्मिक प्रोसेस, आइसोथर्मल भी बोलेंगे और आइसोथर्मिक, ठीक है। बातें समझ में। सेकंड, दूसरा है आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कांस्टेंट वॉल्यूम की बातें करेंगे, ठीक है भाई। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या कि जो वॉल्यूम है वो मेरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और चेंज इन वॉल्यूम कैसा होगा? 0। तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। ये बातें बिल्कुल समझ में, आइसोकोरिक हो जाएगा, ठीक है। हो गया, नोट डाउन कर लिए। तीसरी प्रोसेस है आइसोबारिक, जो मेरा थर्ड प्रोसेस है, आइसोबारिक। अब आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा? तो इसमें आप बोल सकते हो कि प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स चेंज इन प्रेशर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए, तो ये तो हो गई आइसोबारिक की केस। अब मैं आपको चौथा ले चलता हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? Q इक्वल टू 0। Q का मतलब क्या है? Q का मतलब हीट से है। Q इक्वल टू 0, तो हीट नाइदर ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम। तो सिस्टम से क्या होगा? हीट हमारा ट्रांसफ़र होगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल बातें सुन, ये सारे टॉपिक। अब मैं नेक्स्ट आपसे बातें करूँगा वर्क के ऊपर, ओके। थैंक यू।